हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये आपने लिखा है कि ये शरीर छोड़ने में अगर शरीर छोड़ रहे हैं, अगर भगवान से संपर्क टूट गया तो क्या होगा हमारा फिर? हाँ, सही बात है। अंतर तो होता ही होता। अगर संपर्क किसी से हमारा बहुत अच्छा है आपका, कि अगर मान लो हम भगवान से भी शरीर में कोई पीड़ा नहीं है और सब परिस्थिति मेरी बिल्कुल सही चल रही है और जो है कोई दर्द नहीं है, तो भाई भगवान तो अपनी अमानत कुछ ना, भाई तुम जैसे फल तुम्हारे पास में रखा है तो बिना काटे तो खा नहीं सकती हो, हैं? मौसम्बी तुम ऐसे चबा नहीं सकते हो। कोई भी जैसे सेब खा लिया जाता था, लेकिन अब कहते हैं इसे छिलका सहित नहीं खाना है, इसमें बहुत जहरीली दवा पड़ती है। इसी तरह जो है हमको उसको काटना पड़ेगा ना। हर एक सब्जी है, काटना पड़ेगा तभी तो खा सकेंगे उसको। इसी तरह परमात्मा जो है, जैसे आपने कहीं धन अपना गाड़ रखा है तो उसको खोदना तो पड़ेगा तभी तो निकलेगा। तिजोरी में धन है और तिजोरी का जो है ताला खोलना पड़ेगा तभी तो निकलेगा वो अंदर से। ऐसे मेरा शरीर तिजोरी है और भगवान की अमानत रखी हुई है। या तो फिर इतने होश में इंसान रहे कि उसकी अमानत को जो है अपने हाथ से निकाल के युक्ति हो उसके पास में, कि अपनी अमानत को, भगवान की अमानत को निकाल के बाहर रख दे। अब इतना हम लोग इतनी सीख पाए हैं, इतना जो है हमको आया है, इसीलिए आपको भी भय हो रहा है कि शरीर छोड़ते समय अगर संपर्क टूट गया भगवान का तो क्या होगा, हैं? तो इसीलिए बताया है कि तो भगवान तिजोरी हमारी खोलेगा, अपनी अमानत निकालेगा ना, और तभी दर्द तो होएगी, दर्द होएगी, पीड़ा होएगी। जैसे क्या है, तुम्हारे पेट में पथरी हो जाती है तो दर्द नहीं होती है जब बनती है तो, और फिर जब दर्द उठती है तो डॉक्टर चीरता है, तो अगर बेहोश ना करे तो उसको कैसे निकालेगा? पथरी को बाहर कैसे करेगा? जीते जी कटवा पाओगे तुम? इसी तरह जो है भगवान की अमानत, ये शरीर मेरा तिजोरी है, इसमें भगवान की अमानत रखी हुई है और भगवान की अमानत रखी हुई है, इसको हम तुम जो है परमात्मा निकालेगा तो है। रही बेहोशी की बात, तो जो है जैसे जो भगवान से संपर्क बनाए रहता है, भगवान के जाप में रहता है, तो उसको जो उसी में मस्त रहता है तो उसको जो है बेहोशी रहती है, देह का कम भान होता है, तो बड़े आराम से जो है निकल जाती है अमानत परमात्मा की। नहीं तो कष्ट तो होता है। अब समझ लो कि मरीज जो है अभी समस्या से गुजर रहा है, कठिन समस्या से गुजर रहा है, प्राणांत आया है, देर नहीं लगती है, तिजोरी से सामान निकालने में देर नहीं लगती है। तो अब ये जो आपका है प्रश्न कि हम शरीर से संपर्क टूट गया भगवान से तो आगे क्या होगा मेरा, तो ये कहते हैं कि जब मान लो मरीज जो है कोई जैसे शरीरधारी मरीज, जब इस वक्त मरीजे कहा जाएगा तो समस्या से झूल रहा है और समस्या से झूल रहा है, इसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा होता है। और तो अब शरीर छोड़ने जा रहा है, तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करते समय के बीच में जो अवस्था होती है, शरीर एक छोड़ दिया और एक जो है धारण करने जा रहे हैं, एक कमरा छोड़ दिया है, एक मकान दूसरा, इसे भी कहा गया है शरीर किराए का मकान है। एक शरीर छोड़ दिया, दूसरा एक कमरा मकान छोड़ा, एक कमरा छोड़ा है, दूसरे कमरे में जाते समय तो क्या अपनी यहाँ से छोड़ रहे हो तो क्या डायरेक्ट घुस जाओगे कमरे में? कुछ बीच का फैसला होगा, उतनी दूर जाना तो पड़ेगा, तब उस कमरे में घुस पाओगे। ऐसे ये शरीर जो है छोड़ा, और शरीर छोड़ते समय दूसरे शरीर में जाने के बीच में जो फैसला भी तो होता है। अब हम जा रहे हैं, 6 मकान छोड़ के जा रहे हैं,
तो कैसे भी रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं ना, तो ये दूसरे शरीर को धारण करते समय के बीच की अवस्था में अगर किसी उन्नति जीवात्मा के संपर्क में आ जाता है, ये जीव यहाँ से जा रहा है और कहीं जाते समय जैसे तुम जा रहे हो, हम अकेले रास्ते में हैं और हमारा कोई है नहीं, हमको जो है हम किधर जाएं हमको तो पता भी नहीं, और कोई मिल जाता है अच्छा रास्ता जानने वाला, तो इसी तरह जब जीव जो है बीच दूसरे शरीर धारण करने वाला जो एक छोर से छोड़ के दूसरे शरीर में हम जा रहे हैं, तो बीच का समय जो है जितना फैसला दूर चलना पड़ रहा, और उस कहते हैं उदाहरण करते समय अगर बीच की अवस्था जो है बीच में रास्ता जो है और किसी उन्नति जीवात्मा के संपर्क में आ गया, अच्छे सज्जन के संपर्क में आ जाते हैं, तो उस जीव आत्मा के द्वारा जो है उसे जो है बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें मिलती हैं। जैसे तुम अज्ञानता में जा रहे हो, कोई जो है तुमको पता नहीं है, कोई उसका ज्ञान बताने लगे, वकालत करने लगे, तो तुमको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। एक को बता रहे हैं तो जो है उस संपर्क में आ गया है। जैसे गुरु एक को थोड़ी बताते, सबके लिए वचन बताते हैं, कौन कैसे धारण करता, क्या करता, कोई देह भाव करता, कोई अहंकार में करता रहता है, और कोई अपने उन्नति सीख लेता है अपने जीवन को उन्नति बनाने के लिए। तो वो जीव आत्मा के द्वारा जो संपर्क में सज्जन, कोई पुण्य के प्रभाव से कोई सज्जन पुरुष मिल जाते हैं, तो उससे जो है कहते हैं उससे ज्ञान की वो जो जिससे हमारा संपर्क हुआ साधु संगत कोई सज्जन पुरुष से, तो ज्ञानवर्धक बातें और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कहते हैं आवश्यक जो था वो सीखने को उससे मिल जाता है। जहाँ लिए मानुष का तन भगवत मिला था वो सीखने को मिल जाता है। शरीर तो छोड़ रहे हैं लेकिन अज्ञानता में छोड़े, लेकिन कोई हमारे पूर्ण जागृत हो गए कि उस अच्छे के संपर्क में आ गए हैं, और अच्छे के संपर्क में आ जाता है इंसान, तो वो अच्छी बातें सिखाने लगता है। अब वो क्या सीखने को बताता है, कहता है अपने जीवन के समय में, अब तुम ये सोच लो कि अपने जीवन के समय में हम कितनी समय की गिनती कैसे हम कर सकते हैं, कर पाएंगे? मिनट, घंटे और जो है सालों से नहीं कर सकते हैं। अगर एक साल लग जाए तभी भी हम नहीं, सालों से नहीं कर सकते हैं। अनेक जीव आत्माओं से हम जो सीखते हैं और ज्ञान के द्वारा जो हमारा जो है सर्व आत्मिक भाव बनता है। जो हम कुछ नहीं जानते थे, तो वो उसी जब सत्य का संपर्क हुआ तो अब एकत्र भाव सर्वत्र उस परमात्मिक भाव बनता है, और उसी समय कहते हैं गणना हो जाती है। उसी तरह क्योंकि कहा है ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि प्रकृति जो हमें जो है सिखाती है, और जो है सिखाती भी और सिखाना चाहती है, उस पर ये उसी को जो है हम सदगुरु के सानिध्य में रह करके विवेक बल से 5 मिनट में सीख लेते, जो बरसों से हम नहीं जान पाए हैं। हम अलग पड़े हुए थे, अलग बिछड़े हुए थे, तो जब अलग बिछड़ गए थे तो हम अलग हम बिछड़ गए थे, अलग दूर हो गए थे, तो वो जो है हमारी दूरी जो है बहुत दूर, तो ज़्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन बिना रास्ता जाने हम कहाँ भटकते, किधर जाते, और कितने घंटे कितने मिनट हम कैसे जो न सीख पाते, सालों न सीख पाते, बरसों न सीख पाते, और नहीं सीख पाए, न जाने कितने शरीर हम धारण किए, लेकिन जो हमको सीखना था वो सीख नहीं पाए, जान नहीं पाए उसको, हैं। तो इसलिए कहा गया है उसको हम नहीं जान पाए, बिल्कुल हमें समझ में नहीं आया। और वही जब ऐसे के संपर्क में जो कोई सज्जन पुरुष के संपर्क में पड़ गए, तो सतगुरु
के जैसे कोई सत्संग में गया, सदगुरु के संपर्क में ले आया हमको, तो कहते हैं कि जो हमें जो प्रकृति सिखाना चाहती थी उसी को हम सदगुरु के सानिध्य में कहते विवेक बल से 5 मिनट में सीख लेते। जो कितने जन्म लग जाते ना सीख पाते, और सदगुरु हमको जो है उसका सानिध्य हमको जो है। लेकिन ये बात है ना, जो गुरु खुद ही बना बैठा रहता है, जरा से 2 बोल बोलने लगा, कहता हम गुरु हो गए ना। तो आखिरी दम तक नहीं कहना मेरी दाढ़ी का बाल पका है, आखिरी दम तक जो है अपने को कभी भी जो है ये नहीं सोचता कि हमारे अंदर ज्ञान आ गया, भगवान हम तो कुछ नहीं जानते हैं। भगवान को अपने आगे करो के भगवान, कोई ऐसे वचन निकल आते हैं तो लगता है कितना शुक्राना निकलता है कि भगवान आपकी कृपा से ये प्रभु हम तो ये भगवान सारे प्रेमी वाह कहते वाह भाई बहुत अच्छा वचन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो मन में बड़ा दर्द होता है कि भगवान गुरु तुम न जाने कब ये वचन बताए हो गए, अब जो थोड़ा सा जरा सा निकला तो सब जो है निहाल हुए जा रहे हैं, उसी में सबको तृप्ति आई जा रही, क्योंकि ये तृप्ति वाला ज्ञान ही है, अपने आप सबको जो है तृप्ति मिल रही। तो इसलिए जो है जब हम बहुत जल्दी 5 मिनट में हम बहुत जल्दी सीख सकते हैं, उसी को सिखाने में हमें जो है अनेक जन्म लग गए और आगे भी लग सकते हैं जब शरीर छोड़ के चले गए, संपर्क ना मिला। इसीलिए गुरु कहते हैं चाहिए अपने बच्चों के अंदर में भी ज्ञान का बीच में डालते रहो। बच्चे जो है मान लो सत्संग में नहीं बैठते, आजकल के बच्चे बड़े ऊँट हो गए, बड़े हो गए हैं ना, नहीं बैठते। लेकिन कभी कभी तो उनका भी गोट फंसती है, कभी उनको भी तो चक्कर में फंसना पड़ता है, परिस्थिति आती है। कभी उनका भी तो पेपर परीक्षा होती है, जब परीक्षा होती है तब देखो कितने नर्वस, साल भर मोबाइल देखा, जब परीक्षा आई तो रो रहा सा, करे क्या, उसको तो कुछ याद ही नहीं भाई। इसीलिए तो ये जीव आत्मा जो है जो सीखता है तो वही जो जागृति आ जाती है, हैं? तो वही बता रहा है कि सतगुरु क्या करता है जो हम अनेक जन्म में नहीं सीख सकते थे, हैं, और अनेक जन्म से सीखा नहीं है। तो जब गुरु क्या करता है, हमको हमारा जो है मन को जागृत कर देता, सही लक्ष्य पर तक का पहुंचने के लिए हमें रास्ता बता देता है, समझा देता है। यही जो हम बताया आपने कि जो है शरीर ऐसे छोड़ करके शरीर चले जाओ बैल की तरह तो अच्छा है, जागृति आ जाना चाहिए। और वही जो है जो हमारी सोच, हमारे अंधविश्वास, हमारा मान्यताएं, हमारे संस्कार, हमारे जो है ये से जो आत्मस्वरूप से दूर ले जाने वाले थे। और कोई कहीं का पुण्य जागृत हो गया तो वो हमें जो है गलत मार्ग में जा रहे थे और सत्य मार्ग पर ले आए। सत्य पर और जो है भगवान का कृपा होती है, चाहे कहेंगे बहुत डाकू है, बहुत बदमाश है, लेकिन भगवान देखो उसके मन को मोड़ देता है, ऐसा मोड़ देगा कि जो है तुम दिखोगे ही नहीं, चली आओगे अकेले के अकेले रास्ते पर चल दोगे तो, और जो है कुविचार वाले को तुम दिखाई नहीं दोगे, कहेगा हैं हम भी आ रहे थे इसी गली, लेकिन जो है हमको दिखाई नहीं पड़ी। तो भगवान ने भला किया। और ये जो मान लो कोई दूसरा मिल जाता है तो वैसे भी पिघल पड़ता है कोई बात में, जैसे जैसे परिपक्वता तुमको आएगी वैसे वैसे तुम सब समझने लगोगे, ये सोच लो। तो जो है अब तुमको जो है ये लगेगा कि हमारे पास टाइम कम है और जो है हम कुछ सीखना चाहते, दूसरा कोई मिलेगा तो तुमको जो है ऐसा लगेगा कि मेरा तार तोड़ रहा। अब जैसी जैसी गहराई, जैसे जैसे अपने अंदर आनंद आने लगता है तो यही लगता है कि जो है हमें लगता है ये ज्ञान जो फड़ बिछाई गई है इसमें दूसरे लोग जो है लाभ नहीं पा रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं। तो यही ने कहा गुरु किसी को राग मत करो और ना किसी से द्वेष करो, अगर तुम चाहते हो बचना तो।
हे भगवान। तो किसी भी परिस्थिति में अपने को जो है ये थोड़ी बहुत पुण्य एकत्रित करना चाहिए। पहले के ना हो तो ताजे क्रियामान बनाओ अभी, इसीलिए मानुष का तन मिला है, अभी कमा सकते हो। अभी जो है तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, अभी समय, आज का समय तो है। ये कहो हम बूढ़े हो गए, नहीं, आज का समय तो है। आज सोच विचार सकते हो हैं। ये अंधविश्वास, ये मान्यताएं जैसे पुराने संस्कारों को तो छोड़ सकते हो। आत्म स्वरूप जो दूर चले गए थे तो पैर तुम्हारे काम कर रहे थे, लौटने में पैर नहीं काम करेंगे, लौट सकते हो। अभी सवेरा है, तभी तो गुरु कहते आ लौट के आजा मेरे मित्र, तुझे सतगुरु बुलाते हैं। सतगुरु बुला रहे हैं, अगर लाभ लेना चाहे तो ले लो। बार बार ये सब वारंटें आ रही हैं ना, काल के नगारे बज रहे हैं, कूच के सब यहाँ से सबका डेरा कूच हो रहा है। और हम समझते हैं कि हम ज़्यादा दिन रुके, अरे वो गया तो गया, अरे नहीं, जाने वाले कहते जा रहे हैं, एक याद कर तेरे भी दिन आ रहे हैं। एक दिन इसी तो देख करके अपनी स्थिति को याद करो कि एक दिन हमारे भी साथ इसी तरह होगा, हैं। किसी को जो है ऐसे पुराने कपड़े में लपेट के दे देंगे, किसी को जो है महंगा कफन आएगा, और किसी को जो है कौन सा कफन आएगा, सस्ता वाला आ जाएगा। इसलिए जो है अभी से चेत रे गुमानी, हैं। तुझे संसार में क्यों आया है, किस लिए आया है, यही चेतना है बस। अगर नहीं चेते तो पछताओगे हंस उड़ जाने के बाद। हरि ओम।